last period to complete it. Capacitor in series and capacitance in parallel. Today we see the article of capacitance of parallel plate capacitor. देखो parallel plate capacitor consist of two plates, P1 and P2. Parallel plate capacitor consist of two plates, P1 and P2. देखो इसके ऊपर प्लस क्यू चार्ज है, तो इसके ऊपर जो अंदर की साइड है कौन सा चार्ज डेवलप हो जाएगा, माइनस क्यू. यहां पे यानी ये प्लस क्यू, ये माइनस क्यू. ठीक है. अपन बाहर क्या करते, ये जो अर्थ, ये जो प्लेट है इसको अर्थ बनाते, यानी यहां का जो पॉजिटिव फ्री पॉजिटिव चार्ज है फ्लोस टू अर्थ. इट इज नोन एज ए पैरेलल प्लेट कैपेसिटेंस. देखो ये जो दो प्लेट है इसके अंदर का जो डिस्टेंस है ये स्मॉल डी है. स्मॉल डी का है डिस्टेंस बिटवीन टू प्लेट्स. ये पैरेलल प्लेट कैपेसिटर consist of two plates, consist of two thin conducting plate बोल सकते हैं और मेटल प्लेट बोल सकते हैं. कंडक्टिंग प्लेट्स two conducting plates parallel to each other. पैरेलल टू ईच अदर. ये दोनों जो प्लेट है वो पैरेलल होना चाहिए. लेट स्मॉल डी यानी डिस्टेंस बिटवीन टू प्लेट्स. पॅरलल प्लेट कंडेन्सर आपण आज आर्टिकल पाहतोय. ह्या पॅरलल प्लेट कॅपॅसिटर दोन प्लेट पासून बनलेलं असते. टू पॅरलल प्लेट्स पॅरलल टू ईच अदर. D is the distance between two plates. A be the area, काय तो एरिया ऑफ ईच प्लेट. प्रत्येक प्लेटचा एरिया किती आहे, ये. ठीक है, एवढं लक्षात आलं. यानी ये जो है दो प्लेट्स है P1 एंड P2 कंडक्टिंग प्लेट. स्मॉल डी इज द डिस्टेंस बिटवीन टू प्लेट्स. उसका एरिया कैपिटल इज द एरिया ऑफ ईच प्लेट. यानी देखो ये प्लस क्यू चार्ज, ये इंडक्शन इंड्यूस चार्ज, माइनस क्यू चार्ज डेवलप ऑन इनर साइड ऑफ द प्लेट P2. The plates are separated by insulating media like paper, air, mica and glass एक्सेट्रा किंवा एक्सेट्रा लिखेंगे अपन. इसके अंदर जो मीडियम है, ये प्लेट्स आर सेपरेटेड बाय इंसुलेटिंग मीडियम. इसके अंदर इंसुलेटिंग मीडियम है. कौन सी, एयर भी डाल सकते तुम, पेपर भी डाल सकते, माइका भी, ग्लास भी. ठीक है. एक जो प्लेट है वो अर्थ की है. वन प्लेट इज इंसुलेटेड एंड अदर इज अर्थ. देखो व्हेन प्लस क्यू चार्ज गिवन टू plate P1, then minus Q charge induced on
इनर साइड यानी प्लस क्यू चार्ज इसको दिया, तो ये जो P2 प्लेट है इसके अंदर के साइड के ऊपर कौन सा चार्ज प्रोड्यूस हो जाएगा, माइनस क्यू, माइनस इंड्यूस ऑन इनर साइड ऑफ प्लेट P2, ऑफ प्लेट P2। और बाद में ये जो है प्लस क्यू चार्ज एंड लिखेंगे, एंड प्लस क्यू चार्ज इंड्यूस ऑन आउटर साइड ऑफ प्लेट P2। ठीक है, ये बाहर पॉजिटिव हो जाएगा, लेकिन उसको अपन अर्थ किया है, इसको क्या किया है, अर्थ किया है, समझ में। बट प्लेट P2 समझ में है ना, इज अर्थ, उसके वजह से क्या होगा, प्लस क्यू चार्ज फ्लोज टू अर्थ, फ्लोज टू अर्थ, यानी ये जो बाहर का चार्ज है वो अर्थ हो जाएगा। देखो पूरी थ्योरी लिखा के दिया है। पैरेलल प्लेट कैपेसिटर कंसिस्ट ऑफ टू प्लेट्स P1 and P2। स्मॉल d इज द डिस्टेंस बिटवीन टू प्लेट्स, कैपिटल इज द एरिया। इसके अंदर इंसुलेटिंग मीडियम है, ये इंसुलेटेड प्लेट है, ये अर्थ प्लेट है। इंसुलेटिंग मीडियम लाइक पेपर या माइका, प्लस क्यू चार्ज गिवन टू प्लेट P1, माइनस क्यू चार्ज डेवलप और इंड्यूस ऑन इनर साइड ऑफ द प्लेट P2, और बाहर साइड प्लस क्यू, ये फ्लोज टू अर्थ। अब अपन मैथमेटिकल एक्सप्रेशन अपन चालू कर देंगे। देखो इन आउटर रीजन यानी ये बाहर की साइड 0 आ जाएगा, इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी 0, E इज इक्वल टू 0। देखो चार्ज तो अंदर है ना, बाहर नहीं है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड जो है वो बाहर के साइड पे 0 आ जाएंगी, बाहर के साइड पे क्या हो जाएंगी, इन आउटर रीजन, इन इनर रीजन E इज इक्वल टू अंदर के। देखो एक फॉर्मूला तुमको मालूम है, इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी ड्यू टू थिन प्लेट, क्या फॉर्मूला है, सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन 0। क्या फॉर्मूला है, सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन 0, E इज इक्वल टू, ये फॉर्मूला। गॉस थ्योरम का तीसरा एप्लीकेशन, इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी एट ए पॉइंट ड्यू टू थिन प्लेट, थिन शीट। ठीक है, तो ये यहां पे लगाना पड़ेगा, सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन 0, ये प्लेट का, वैसे ये प्लेट का सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन 0 यानी सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन 0। सिग्मा क्या है यहाँ पे, सरफेस चार्ज डेंसिटी, सिग्मा क्या है यहाँ पे, सरफेस चार्ज डेंसिटी, यानी सिग्मा इज इक्वल टू क्यू अपॉन ये चार्ज अपॉन एरिया। देखो आउटर साइड पे इलेक्ट्रिक फील्ड 0, क्योंकि बाहर तो चार्ज नहीं दिख रहा तुमको, अंदर की साइड दो प्लेट है, ये प्लेट का सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन 0, ये प्लेट का सिग्मा अपॉन, यानी टोटल हो गया। तो ये फॉर्मूला क्या बन गया है, फिर therefore E इज इक्वल टू क्यू की वैल्यू डाल दो, सिग्मा क्यू अपॉन ये एप्सिलॉन 0, समझो इक्वेशन 1। और इधर आ जा तू, देखो अभी लेट VB PD बिटवीन टू प्लेट्स, लेट V is PD between two plates, then E is equal to V upon D। देखो ये फॉर्मूला तुमको पढ़ाया था मैंने, समझ में है ना, इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी के गॉस थ्योरम के पहले। तो ये जो है उसको अब ये दो फॉर्मूले को कंपेयर करो। ठीक है, इक्वेशन 2 फ्रॉम इक्वेशन
1 and 2, V upon D is equal to Q upon ये एप्सिलॉन 0। ठीक है, तो यहां पे V का फॉर्मूला क्या बन जाता है, V इज इक्वल टू क्यू डी अपॉन ये एप्सिलॉन 0, इक्वेशन 3। ठीक है, देखो कैपेसिटेंस ऑफ पैरेलल प्लेट कैपेसिटर is given by, ठीक है, अपॉन लेंगे C। क्या कैपेसिटेंस का फॉर्मूला, Q अपॉन V। ठीक है, Q अपॉन V। Q क्या है, V का फॉर्मूला क्यू डी अपॉन ये एप्सिलॉन 0, कैंसल, तो क्या आ जाएगा, ये एप्सिलॉन 0 अपॉन डी। यानी ये फॉर्मूला बन गया, कैपेसिटेंस ऑफ पैरेलल प्लेट कैपेसिटी इज गिवन बाय C इज इक्वल टू Q अपॉन V। V का फॉर्मूला डाल दो, Q Q कैंसल, तो ये बन गया फाइनल फॉर्मूला। कौन सा फाइनल फॉर्मूला बन गया, C इज इक्वल टू ये एप्सिलॉन 0 बाय डी। यानी कैपेसिटेंस ऑफ पैरेलल प्लेट कैपेसिटर, अगर इसके अंदर अपन एयर मीडियम डाल दिया तो समझ में आया ना। तो देखो ये यानी एरिया, कैपेसिटेंस कौन कौन से इसके ऊपर डिपेंड है, इसका एरिया। अगर अपन इसका एरिया बढ़ा दिया तो कैपेसिटेंस बढ़ जाएगा, या अगर डिस्टेंस कम किया तो कैपेसिटेंस बढ़ जाएगा। दिस इज द फाइनल एक्सप्रेशन ऑफ कैपेसिटेंस ऑफ पैरेलल प्लेट कैपेसिटर।